नमस्कार। आज हम डेरेन कॉक्स की किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। ये किताब एक बड़ी ही दिलचस्प वादे पर आधारित है कि सिर्फ 6 महीने यानी करीब 180 दिनों की लगातार कोशिश से जिंदगी में सचमुच का टिकाऊ बदलाव लाया जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये किसी भारी भरकम फिलॉसफी या मुश्किल सिद्धांतों की बात नहीं करती। डेरेन कॉक्स का जोर इस बात पर है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारिक कदम उठाने से ही असली परिवर्तन आता है। उन्होंने एक हिसाब भी लगाया है, अगर कोई रोज सिर्फ 0.8% भी खुद को बेहतर बनाता है तो 6 महीने में ये 180% से ज्यादा का सुधार बन जाता है। ये सोचने में ही कितना असरदार लगता है ना? बिल्कुल। और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के काम आएगी जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कोई साफ रास्ता, कोई एक्शन प्लान ढूंढ रहे हैं। तो आज हम इस किताब से वो सबसे असरदार रणनीतियां और तरीके निकालने की कोशिश करेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी सेहत, आदतें, रिश्ते, यहां तक कि आर्थिक हालात भी सुधार सकता है। लेकिन शायद सबसे गहरे सवाल से, आपका क्यों क्या है? मतलब आप जो भी पाना चाहते हैं उसके पीछे का असली दिल से निकला हुआ कारण क्या है? हर सुबह बिस्तर से उठने का कोई मजबूत मकसद होना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना जरूरी है? ये सिर्फ जरूरी नहीं है, ये बुनियाद है। जब किसी का क्यों बिल्कुल साफ होता है तो वो उसकी अंदरूनी ताकत, उसकी इच्छा शक्ति को जगा देता है। डेरेन कॉक्स एक पहाड़ चढ़ने का उदाहरण देते हैं। सोचिए, अगर आपको बस कहा जाए कि ये पहाड़ चढ़ना है तो शायद आप आधे रास्ते में थक कर बैठ जाएं। लेकिन अगर आपको पता हो कि उस पहाड़ की चोटी पर आपका कोई अपना फंसा है और उसे आपकी मदद की सख्त जरूरत है, तो क्या आप रुकेंगे? नहीं। यही क्यों की ताकत है। यह आपकी आदतों को आपकी भावनाओं से, आपके जज्बातों से जोड़ देता है। फिर वो आदत सिर्फ एक काम नहीं रहती, एक मिशन बन जाती है। और इस क्यों को ढूंढने का कोई तरीका भी बताया गया है? क्योंकि कई बार लोगों को यही समझ नहीं आता कि उनका असली क्यों है क्या। हाँ, इसके लिए कॉक्स 4 सवाल पूछने को कहते हैं जो काफी सीधे लेकिन असरदार हैं। पहला, मैं असल में चाहता क्या हूं? दूसरा, मैं ये क्यों चाहता हूं? तीसरा, अगर ये मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? और चौथा, सबसे जरूरी, अगर ये मुझे नहीं मिला तो मैं क्या खो दूंगा? इन सवालों के ईमानदार जवाब ढूंढने से अक्सर वो गहरी वजह सामने आ जाती है। फिर इन जवाबों से एक छोटा सा मिशन स्टेटमेंट या संकल्प वाक्य बनाने की सलाह है, जिसे रोज सुबह पढ़ना एक ईंधन की तरह काम कर सकता है। याद दिलाता रहे कि यह सब मेहनत क्यों हो रही है। ये तो हुई मकसद की बात, लेकिन मकसद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कई बार हमारी अपनी सोच ही हमें रोक लेती है। किताब अगले कदम के तौर पर विक्टिम मेंटालिटी यानी खुद को हालात का शिकार समझने वाली सोच को खत्म करने की बात करती है। ये बातें कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लोग साथ नहीं देते, ये कितनी आम है। बिल्कुल। और कॉक्स कहते हैं कि ये सिर्फ बहाने हैं। बदलाव का पहला कदम है पूरी जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप। जब तक हम अपनी मौजूदा स्थिति के लिए बाहरी चीजों या लोगों को दोष देते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जिम्मेदारी लेने का मतलब है ये मानना कि अगर मेरे पास वक्त नहीं है तो ये मेरी टाइम मैनेजमेंट की कमी है। अगर मेरी सेहत खराब है तो ये मेरे खान पान और आलस का नतीजा है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल तरीका भी सुझाया गया है। रोज सुबह शीशे में देखकर खुद से कहना, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं बहाने नहीं, रास्ते ढूंढता हूं। ये सुनने में छोटा लगे, पर रोज करने से सोच बदलनी शुरू होती है। अच्छा, और ये जिम्मेदारी लेने वाली सोच सीधे जुड़ती है अगले कॉन्सेप्ट से, जो है ग्रोथ माइंडसेट बनाम फिक्स्ड माइंडसेट। ये क्या है? हाँ, ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, मेरी काबिलियत इतनी ही है, मैं बदल नहीं सकता, ये काम मेरे बस का नहीं। वो चुनौतियों से घबराता है, गलतियों को अपनी नाकामी मानता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला मानता है कि मेहनत, सीखने और कोशिश करने से काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। वो चुनौतियों को सीखने का मौका समझता है और गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। अपनी सीमित करने वाली सोच, जिन्हें लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए कॉक्स एक 3R फॉर्मूला देते हैं। रिकॉग्नाइज, पहले पहचानो कि कौन सी सोच आपको रोक रही है। रीफ्रेम, फिर उस सोच को एक नया पॉजिटिव नजरिया दो। और रीएनफोर्स, इस नई सोच को रोज दोहराओ, पक्का करो। जैसे अगर कोई सोचता है मैं कभी सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो उसे पहचाने, रिकॉग्नाइज, फिर सोचे अगर मैं कोशिश करूं तो उठ सकता हूं, इससे मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। रीफ्रेम, और फिर रोज सुबह उठने की कोशिश करे और खुद को शाबाशी दे, रीएनफोर्स।
ये मानसिकता का बदलाव ही असली बदलाव की नींव रखता है। तो ये तो हुई दिमागी तैयारी की बात, अपना क्यों जानना, जिम्मेदारी लेना और ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। अब आते हैं रोजमर्रा के कामों पर। किताब कहती है सुबह जीतो दिन जीतो। सुबह के कुछ घंटे इतने खास क्यों माने गए हैं? क्योंकि वो पूरे दिन का टोन सेट करते हैं। कॉक्स का मानना है कि सुबह जल्दी उठकर वो 5 बजे या उससे पहले का सुझाव देते हैं, पर ये अपनी जरूरत के हिसाब से हो सकता है। पानी पीना, थोड़ी कसरत 10-30 मिनट, कुछ देर शांत बैठना या ध्यान करना 5-10 मिनट, अपने लक्ष्य लिखना या सोचना, और कुछ अच्छा पढ़ना या सुनना। ये आदतें आपको दिन शुरू होने से पहले ही कंट्रोल में ले आती हैं। जब बाकी दुनिया भागदौड़ शुरू करती है, आप पहले ही खुद पर काम कर चुके होते हैं। वो कहते हैं कि स्नूज बटन दबाना असल में अपने सपनों को स्नूज करने जैसा है। ये सुबह का वक्त खुद के लिए निवेश है। और फिर है रोज की छोटी जीत का नियम। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर क्या रोज छोटी छोटी चीजें करने से वाकई बड़ा फर्क पड़ता है? यही तो असली जादू है, जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में छोटा छोटा पैसा जुड़कर बड़ा बन जाता है, वैसे ही रोज की छोटी छोटी सही आदतें जुड़कर बड़ा बदलाव लाती हैं। रोज 10 पेज पढ़ना शायद एक दिन में कुछ न लगे, पर साल में 3650 पेज हो जाते हैं। रोज 20 मिनट की कसरत शायद कम लगे, पर हफ्ते में 140 मिनट और महीने में करीब 600 मिनट हो जाती है। डेरिंग कॉक्स 4 जरूरी एरिया में रोज छोटी जीत हासिल करने पर जोर देते हैं। मन, कुछ सीखना, शरीर, कसरत, सही खाना, काम, कम से कम एक जरूरी काम निपटाना, और आत्मा, मन की शांति के लिए कुछ, जैसे ध्यान या किसी की मदद। इसका मकसद परफेक्शन नहीं, बल्कि रोज आगे बढ़ते रहना है। एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाना जिसमें आप रोज की 5 छोटी जीतें लिखें, इससे आपको अपनी प्रोग्रेस दिखती रहती है। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जो मुझे काफी दमदार लगा। सिस्टम मोटिवेशन को हराते हैं। हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, पर किताब कह रही है कि सिस्टम ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक भावना है जो मौसम की तरह बदलती रहती है। आज आप जोश में हैं, कल शायद नहीं। लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है या आदतें हैं जो आपने बना दी हैं, और वो आपके मूड पर निर्भर नहीं करती। आपकी इच्छा शक्ति भी एक लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर में खत्म हो सकती है। सिस्टम आपकी इच्छा शक्ति को बचाता है। जैसे अगर आपने सिस्टम बनाया है कि जिम का बैग रात को ही पैक करके दरवाजे के पास रखना है, तो सुबह इच्छा शक्ति कम भी हो तो जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने सिस्टम बनाया है कि काम करते वक्त फोन दूसरे कमरे में रहेगा, तो ध्यान भटकने की संभावना कम हो जाती है। सिस्टम बनाने के तरीके भी बताए हैं, जैसे किसी अच्छी आदत के लिए ट्रिगर, संकेत सेट करना, ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस हटाना, जरूरी कामों के लिए टाइम ब्लॉकिंग करना, या नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ लेना, हैबिट स्टैकिंग। सिस्टम भरोसेमंद होते हैं, मोटिवेशन नहीं। बिल्कुल सही। सिस्टम हमें तब भी चलाते हैं जब हम थके या उबे हुए हों। अब बात करते हैं शरीर की। किताब कहती है पहले शरीर फिर मन। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पहले दिमाग ठीक होगा तो शरीर पर ध्यान देंगे। ये उल्टा क्यों कहा गया है? डेरेन कॉक्स का तर्क है कि शारीरिक स्थिति का सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति, हमारी ऊर्जा और हमारे आत्मविश्वास पर पड़ता है। जब आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करते हैं, ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, तो आप मानसिक रूप से भी ज्यादा तेज, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं। शरीर पर कंट्रोल पाने से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है जो मानसिक अनुशासन लाने में मदद करता है। उन्होंने 6 महीने के लिए कुछ सीधे सरल फिटनेस नियम सुझाए हैं, जैसे रोज कम से कम 30 मिनट कोई भी शारीरिक गतिविधि, रोज 10,000 कदम चलना। ये गाइडलाइन है। शुरुआत कम से हो सकती है। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस की फोटो लेना, ये मोटिवेशन देता है। रोज 2-3 लीटर पानी पीना और एक फिटनेस जर्नल रखना। डाइट के लिए भी सरल सुझाव हैं। प्रोसेस्ड फूड कम, घर का बना ज्यादा, नाश्ता अच्छा, रात का खाना हल्का। शरीर को एक गाड़ी की तरह समझें और सेहत को उसका पेट्रोल। गाड़ी अच्छी होगी तभी सफर अच्छा होगा। तो ये सब आदतें, सुबह जल्दी उठना, छोटी जीतें, सिस्टम बनाना, सेहत पर ध्यान देना, इन्हें लगातार करते रहना ही असली चुनौती है। यहाँ पर इच्छा शक्ति की जगह आदतें बनाने, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता पर जोर देने, प्रगति को ट्रैक करने और आराम के महत्व जैसी बातें भी आती हैं। हाँ, ये सब मिलकर एक टिकाऊ बदलाव का ढांचा बनाते हैं। इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय ऐसी आदतें बनाना जो ऑटो पायलट पर चलें, जैसे रोज सुबह उठकर ब्रश करना। एक दिन 10 घंटे पढ़ने के बजाय रोज 1 घंटा पढ़ना ज्यादा असरदार है। यही निरंतरता, कंसिस्टेंसी की ताकत है। अपनी प्रगति को ट्रैक करना, चाहे वो वजन हो, कसरत हो या कोई और आदत, आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं
और मोटिवेशन भी देता है। एक तय दिनचर्या रूटीन दिमाग को आराम देती है, क्योंकि उसे बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। और सबसे जरूरी, आराम। लगातार मेहनत करने के लिए शरीर और दिमाग को रिचार्ज करना भी उतना ही जरूरी है। ये सब मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि ये 6 महीने का बदलाव सिर्फ एक तात्कालिक जोश न रहकर आपकी जीवन शैली बन जाए। अभी तक हमने ज्यादातर अंदरूनी बदलावों की बात की, सोच, आदतें, शरीर। लेकिन किताब बाहरी दुनिया, खासकर हमारे आसपास के लोगों के असर पर भी जोर देती है। कहा गया है, लोग आपको बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, पर शायद सच है। हाँ, ये काफी हद तक सच है। हम जिन लोगों के साथ अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं, उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी बातें हमारी ऊर्जा और हमारे लक्ष्यों पर गहरा असर डालती हैं। इसीलिए कॉक्स कहते हैं कि हमें अपने सोशल सर्कल का एक ऑडिट करना चाहिए। ईमानदारी से देखें कि कौन से लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको चुनौती देते हैं, आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं, और कौन से लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आपको नीचे खींचते हैं या आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। हमें जानबूझकर ऐसे लोगों का एक ग्रोथ ट्राइब बनाना चाहिए, जो पॉजिटिव हों और हमें बेहतर बनने में मदद करें। और जो लोग लगातार नेगेटिविटी फैलाते हैं या हमारी ग्रोथ रोकते हैं, उनसे सम्मानपूर्वक दूरी बनाना जरूरी है। इसके लिए कभी कभी मुश्किल बातचीत, टफ कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ सकती हैं, अपनी सीमाएं तय करनी पड़ सकती हैं। ये स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। और इसी से जुड़ा है कोच का विचार। किताब कहती है कि हमें कोच ढूंढना चाहिए, ना कि सिर्फ चीयर लीडर। इन दोनों में क्या फर्क है? चीयरलीडर वो होता है जो बस आपकी तारीफ करता है, आपकी हर बात पे वाह करता है, भले ही आप गलत रास्ते पर हों। वो आपको अच्छा महसूस कराता है, पर आपकी ग्रोथ में शायद ही मदद करें। दूसरी तरफ एक कोच वो होता है जो आपको आईना दिखाता है। वो आपकी ताकतों को पहचानता है, लेकिन आपकी कमजोरियों और गलतियों को भी ईमानदारी से बताता है, ताकि आप सुधार कर सकें। वो आपसे सवाल पूछता है, आपको जिम्मेदार ठहराता है, अकाउंटेबिलिटी, और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई मेंटर या कोच ना मिले, तो खुद के लिए एक अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सुझाव है, जिसमें आप अपने लक्ष्य लिखें, उन्हें कैसे ट्रैक करेंगे ये लिखें, और अगर असफल हुए तो उससे क्या सीखेंगे ये भी लिखें। लोगों के बाद एक और बाहरी फैक्टर जिस पे ध्यान देने को कहा गया है, वो है पैसा। आर्थिक स्थिति सुधारने की बात क्यों जरूरी है एक ओवरऑल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्योंकि पैसों की चिंता एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, जो हमारी मानसिक शांति और फोकस को खा जाता है। डैरेन कॉक्स का मानना है कि आर्थिक नियंत्रण हासिल करना मानसिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने एक सीधा सा सेव, अर्न, ग्रो, बचाओ, कमाओ, बढ़ाओ का फॉर्मूला दिया है। पहला और सबसे जरूरी कदम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी कमाई का कम से कम 10-20% हिस्सा आते ही सबसे पहले बचाएं, बाकी खर्चों के बारे में बाद में सोचें। दूसरा, अपनी आय बढ़ाने के तरीके सोचें, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो, कोई साइड बिजनेस हो, या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना हो। तीसरा, बचाए हुए पैसे को समझदारी से निवेश करें, ताकि वो समय के साथ बढ़ सकें, जैसे SIPs या म्यूचुअल फंड। आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने से दिमाग को शांति मिलती है और आप जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। ये सब करते हुए लक्ष्य बनाना, आदतें बदलना, पैसे मैनेज करना, कहीं जिंदगी एक बोझ ना बन जाए। किताब महत्वाकांक्षा और संतुलन के बीच तालमेल बिठाने की बात भी करती है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। डैरेन कॉक्स जोर देते हैं कि हमें सिर्फ लक्ष्य हासिल नहीं करने, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जिसे हम जीना पसंद करें। सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि अंदरूनी खुशी, सेहत और अच्छे रिश्ते भी हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे सिस्टम और आदतें बनाएं जो टिकाऊ हों, जो हमारी जिंदगी के बाकी हिस्सों, परिवार, दोस्त, हॉबीज को नजरअंदाज न करें। इसके लिए विजन बोर्ड बनाने का सुझाव भी दिया गया है, एक ऐसी जगह जहां आप अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीरें लगाएं, ताकि आपको याद रहे कि ये सब क्यों कर रहे हैं और आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं। ये संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। और किताब के अंत में कुछ और जरूरी बातें हैं, जैसे ना कहना सीखना, परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना, छोटी जीतों का जश्न मनाना, एक उद्देश्य के साथ जीना और दूसरों के लिए कुछ करना। ये सब कैसे इस पूरी तस्वीर को पूरा करते हैं? ये सिद्धांत इस 6 महीने के बदलाव को सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का तरीका बनाते हैं। ना कहना सीखना असल में अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर लगाना है जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं। यह आत्मसम्मान की निशानी है। सिर्फ मंजिल के बारे में सोचने के बजाय रोज के सफर यानी प्रक्रिया पर ध्यान देने से आप लगातार बने रहते हैं और सफर का आनंद भी ले पाते हैं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करने से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस होने से आपको दिशा मिलती है, खासकर जब मुश्किलें आती हैं।
और अंत में सिर्फ अपने लिए जीने के बजाय दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा योगदान, कंट्रीब्यूशन देना आपकी जिंदगी को एक गहरा अर्थ और संतुष्टि देता है। ये सब मिलकर एक संपूर्ण बदलाव लाते हैं। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो डैरन कॉक्स की किताब ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन 6 मंथ्स का निचोड़ ये निकलता है कि 6 महीने में जिंदगी बदलना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है, बल्कि रोज छोटे छोटे सोचे समझे व्यावहारिक कदम उठाने हैं, अपनी सोच में, अपनी आदतों में, अपने माहौल में और अपने लक्ष्यों में। बड़ा बदलाव बड़ी छलांग से नहीं, रोज की लगातार कोशिश से आता है। बिल्कुल। अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो हैं अपना क्यों ढूंढना और उसे अपनी ताकत बनाना, बहाने छोड़कर जिम्मेदारी लेना और ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, मोटिवेशन के भरोसे रहने के बजाय मजबूत सिस्टम बनाना, खासकर सुबह की दिनचर्या और छोटी जीतें, शरीर को प्राथमिकता देना क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, अपने आसपास सही लोगों को चुनना और नेगेटिविटी से दूरी बनाना, पैसों पर कंट्रोल पाना, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता पर ध्यान देना और सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाना। मैप की तरह है जो अपनी जिंदगी में सचमुच का, दिखने वाला और टिकने वाला बदलाव लाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि शुरुआत करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। अगर आज से ठीक 6 महीने बाद का दिन हो और आप पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन सी एक छोटी सी आदत या काम होगा जिसे आपने लगातार किया होगा और जिसने आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव फर्क पैदा किया होगा। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।